हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेटेस्ट वीडियो के साथ। बहुत अच्छी शानदार क्लास आपकी होने वाली है बीएसटीसी एग्जाम 2024 के लिए। राजस्थान जी के मात्र 10 मिनट में साथियों 50 क्वेश्चनों का एक दूसरा शॉट आपके सामने आने वाला है। इससे पहले यदि आप तैयारी कर रहे हैं बीएसटीसी की, तो यहाँ पर आपके लिए अब की बार 450 प्लस बार इसके लिए ऑल टाइम टॉपर्स आपको लेकर आया है साथियों 15 मॉडल पेपर, जिसमें आपको 2008 से लेकर 2023 तक के सभी पुराने पेपरों का हल मिलने वाला है। ये टेस्ट सीरीज आपको केवल और केवल 99 रुपए में देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर ये दो कॉन्टेक्ट नंबर आपको नजर आ रहे होंगे, इनमें से आप किसी भी नंबर पर साथियों कॉन्टेक्ट करके नहीं यहाँ पर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये साथियों आपके ऑल टाइम टॉपर्स पर प्रतिदिन दोपहर 2:30 से लेकर साथियों 5 बजे तक आपकी राजस्थान जी की क्लास आपकी टॉपिक वाइज चल रही है। इस क्लास को आप सभी साथी जरूर ज्वाइन करें। चलते हैं साथियों अपनी क्लास की और बहुत अच्छे क्वेश्चनों के साथ शानदार क्लास आपकी होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान में राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है 15, 12, 25, 30। यदि अधिकतम की बात करता है तो अधिकतम यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और न्यूनतम की बात करता है तो साथियों न्यूनतम आपके यहाँ पर हो जाएंगे 12। संविधान संशोधन पूछता है तो 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। राजस्थान में कितने संभाग हैं? तो राजस्थान में यदि संभाग के बारे में बात करते हैं राजस्थान में, तो कुल संभाग है वर्तमान में साथियों 10। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो आपको पता है राजस्थान में अब तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग यहाँ पर 4 बार किया जा चुका है। नंबर 1 आपका आता है 1967 में, नंबर 2 आता है 77 में, और नंबर 3 आपका आता है 1980, और नंबर 4 आपका आता है 1992। तो इन 4 वर्षों में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया जा चुका है। तो यहाँ पर आया पहली बार, तो पहली बार किया गया था साथियों 1967 में, अंतिम बार किया जाता है आपका 1992 में। राजस्थान का वह जिला जहां से कर्क रेखा निकलती है तो ये आपका हो जाएगा साथियों डूंगरपुर व बांसवाड़ा। डूंगरपुर व बांसवाड़ा राजस्थान के ऐसे दो जिले जहां से कर्क रेखा गुजरती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल दृष्टि में राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर हो जाएगा। सबसे छोटा जिला पूछे तो साथियों आपका यहाँ पर हो जाएगा दूदू। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो बाजरा उत्पादन में जो राजस्थान का स्थान हो जाएगा साथियों, पहला हो जाएगा राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र आपका साथियों ये हो जाएगा सेवर भरतपुर में। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं साथियों में यहाँ पर इसमें नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात कितना है? तो ध्यान रखना आपको 928 हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं साथियों आगे की ओर, उत्तर भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? उत्तर भारत का यदि पूछता है साथियों यहाँ पर तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 है। राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता, कांडला, हल्दिया या विशाखापट्टनम? तो राजस्थान के सबसे नजदीक जो बंदरगाह यहाँ पर होने वाला है कांडला बंदरगाह गुजरात में है। मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो मेजा बांध का निर्माण किया गया साथियों कोठारी नदी पर भीलवाड़ा जिले में। ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? ताल छापर आप सभी को देखना है तो ये आपका हो जाएगा काले हिरणों के लिए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है ओके। जबकि सीता माता जो पूछता है साथियों आपका यहाँ पर, तो सीता माता बहन आपका किसके लिए हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में छाप डालें सभी साथी जल्द से जल्द। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड स्थित है, ये कहां पर स्थित है साथियों? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोटा। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की और। राजस्थान का धातु नगर कहलाता है, तो राजस्थान का धातु नगर किसे कहते हैं? नागौर को कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखो, किस जिले में मैग्नीज अधिक मात्रा में निकाला जाता है? अधिक मात्रा में मैग्नीज की बात करता है साथियों तो ये आपको हो जाएगा तलवाड़ा बांसवाड़ा। विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कहां पाया जाता है? किस जिले में पाया जाता है? तो ये आपका पलाना में पाया जाता है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी साथियों यहाँ पर आपका जैसमंद झील, ऑप्शन नंबर सी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए सभी साथी, गिदड़ नृत्य होता है तो गिदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है? अग्नि नृत्य कतरिया सर बीकानेर में जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाट पुरुषों द्वारा अग्नि या कौ के चारों ओर फतेह फतेह के रणघोष के साथ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जाएगा इसका राइट आंसर बी, सुशिर वादों में सर्वश्रेष्ठ है। इनकी वो वाद्य यंत्र जो साथियों फूंक मारकर बजाए जाते हैं उन्हें सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं।
तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा सेनाई। कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? कपिल मुनि का मेला कोलात में यहाँ पर लगता है साथियों कार्तिक पूर्णिमा को। गणगौर का त्योहार किस महीने में आता है भैया? तो गणगौर का त्योहार आपको ध्यान रखना है साथियों, ये आता है आपका चैत्र महीने में। किस दिन लीलटास पक्षी का देखना शुभ माना जाता है? तो दशहरे के दिन लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। लड़के के जन्म पर थाली बजाई जाती है किस धातु की? तो लड़के के जन्म पर जो थाली बजाते हैं साथियों वो किस धातु की होती है? वो होती है आपके कांसे की। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसे यहाँ पर आप स्टार मार्क लगा लेना भैया, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। डिंगल का हैरोस किसे कहा गया है? तो डिंगल का हैरोस तुम्हें ध्यान रखना है साथियों, डिंगल का हैरोस कहा गया पृथ्वीराज राठौड़, शिवचंद्र भरतिया, अंबिका दत्त व्यास, मोहम्मद नैन्सी। तो यहाँ पर पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हैरोस कहने वाले कौन है? एलपी टेसीटोरी। एलपी टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हैरोस कहा है। और इनकी एक रचना भी आती है और उसका नाम साथियों यहाँ पर हो जाएगा वेली किशन रुक्मणीरी, जिसे दूरसा आड़ा के द्वारा 5वां वेद व 19वां पुराण भी कहा गया है। कौन सा लोक देवता पंच पीरों में नहीं आता है? तो आपको रखना है यहाँ पर इसकी ट्रिक हो जाएगी मेरा पाबू। क्या है? मेरा पाबू गोरा है। यानी कि मे से मेहाजी, रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी और हड़बू जी। तो यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा? इसमें तेजा जी पंच पीरों की श्रेणी में आपका नहीं आता है। मधुमक्खियों की देवी कहलाती है। तो मधुमक्खियों की देवी साथियों जीर्ण माता, ऑप्शन नंबर डी रेवासा सीकर में है। स्वांगिया माता कहाँ के शासकों की कुल देवी है? स्वांगिया माता आपकी हो जाएगी जैसलमेर के शासकों की कुल देवी। इतना तुम्हें साथियों ध्यान रख लेना है। मेवाड़ का मैराथन, कर्नल जेम्स स्टोर ने मेवाड़ का मैराथन कहा है दिवीर के युद्ध को। और दिवीर का युद्ध आपका कब होता है? 1582 में होता है। जबकि मेवाड़ की थर्मोपल्ली हल्दी घाटी को कहा है 1500 क्षेत्र में। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण कब किया था? तो जुलाई 1301 में अलाउद्दीन ने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया था। राजस्थान के गांधी किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। बीजक की पहाड़ी स्थित है। बीजक की पहाड़ी साथियों बैराट में, और यहीं पर आपके बैराट सभ्यता भी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलो भैया, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो सबसे छोटा संभाग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कोटा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलो भैया, नेक्स्ट 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 देखो साथियों, सम्मिलित करना आपको नवलखा, गैपसागर, बालसमंद और कोलायत। तो यहाँ पर आपको जानना है नवलखा आपके कहा हो जाएगी बूंदी में, गैपसागर डूंगरपुर में, बालसमंद जोधपुर में और कोलायत आपके बीकानेर में। तो यहाँ पर आपका 1, 2, 3 और 4 जिस ऑप्शन में आपके ये आ रहे हो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते अगले क्वेश्चन की और। जिन वनों पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण होता है वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं साथियों आपके आरक्षित। राजस्थान का वह राष्ट्रीय अभयारण्य जो एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र माना जाता है। तो यहाँ पर किसे माना जाता है साथियों? केवलादेव राष्ट्रधान डॉक्टर सलीम अली की जन्मस्थली भी कहलाती है। भारत का वह राज्य जहाँ अनेक प्रकार के खनिज मिलने के कारण से भूगर्भ वेताओं ने खनिजों का संग्रहालय भी कहा है। तो खनिजों का संग्रहालय राजस्थान को कहा जाता है। नेक्स्ट आगे, लाल पीली मिट्टी में लौह अंश की प्रधानता एवं कार्बोनेट की कमी होती है। यह मिट्टी आपके किस क्षेत्र में पाई जाती है? सवाई माधोपुर, अजमेर, सिरोही। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर है। यह किस जिले में सर्वाधिक विस्तृत है? तो सर्वाधिक विस्तृत आपके उदयपुर में हो जाएगी। घग्गर नदी के पाट को क्या कहते हैं साथियों? नाली भी कहा जाता है, ऑप्शन 1। और पाकिस्तान में इसे हम क्या कहते हैं? हकरा के नाम से जानते हैं। राजस्थान के भूभाग का कितना क्षेत्र रेगिस्तानी है? तो राजस्थान के भूभाग का 2/3 क्षेत्र 61.11% भाग पर यह साथियों आपका फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। किस जिले की सीमा पाकिस्तान से मिलती हैं? तो ये सारे के सारे जो जिले आपके हैं पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा आपकी जाएगी साथियों 5920 किलोमीटर, जिसमें आपके 4850 किलोमीटर 5 राज्यों के साथ, क्योंकि 1017 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है। वागड़ के नाम से प्रसिद्ध है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा को वागड़ के नाम से जाना जाता है। 2011 के जनगणना राजस्थान का जनसंख्या तो कितना आपका 200। जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो जवाहर सागर बांध साथियों आपका हो जाएगा कोटा जिले में।
राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है? तो कहां पर लगाया गया साथियों? आपका पाली में, सॉरी जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर 2 आपका इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते अगले क्वेश्चन की और। भारत सरकार ने 1973 में किस चित्र शैली के चित्रकार डाक टिकट जारी किया था? तो ये किशनगढ़ चित्र शैली पर यहाँ पर साथियों बनी ठनी पर 5 मई 1973 को 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, इतना तुम्हें ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट अगला देखो भैया, मालानी नस्ल है, तो मालानी नस्ल के घोड़े आप सभी को पता है, ध्यान रखना है। और राजस्थान का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, राजस्थान का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे साथियों NH-15। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं साथियों क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह की साथियों लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और ये क्लास आपकी साथियों मैं गारंटी ले रहा हूं आपसे ना, लगभग आपको 40 प्लस क्वेश्चन, यदि एग्जाम तक आपने क्लास देख ली तो इन्हीं में आए हुए प्रश्नों में से आपको लगभग 40 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। थैंक यू।